पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए आतंकी कैसे आए, आतंकियों ने किस चूक का फायदा उठाया, न्यूज 24 लगातार पड़ताल कर रहा है। हम हर उस गवाह और जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आतंकियों के तार जुड़ने के संकेत मिल रहे हैं। इस केस में शक के दायरे में है गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह। उन्हें लेकर एनआईए की टीम उस मजार पर भी पहुंच चुकी है जहां वो 31 दिसंबर की रात मत्था टेकने गए थे। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के भीतर 6 आतंकवादी कैसे घुसे? एक साथ कई एजेंसियां इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हैं। गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह शक के दायरे में हैं। उनसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल एसपी सलविंदर सिंह और उनके दोस्त के बयान में एनआईए को अंतर लग रहा है। सलविंदर सिंह वही शख्स है जिन्हें आतंकियों ने पहले अगवा किया और फिर उनकी गाड़ी लेकर चलते बने। सलविंदर सिंह ने दावा किया था कि वो 31 दिसंबर की रात एक दरगाह पर पहुंचे थे। न्यूज 24 के संवाददाता मोहित मल्होत्रा भी कैमरा और माइक के साथ उस दरगाह पर पहुंचे। ये वही दरगाह है जहां मत्था टेकने 31 दिसंबर की रात एसपी सलविंदर सिंह अपने दोस्त राजेश वर्मा और रसोइये मदन गोपाल के साथ आए थे। इस दरगाह के केयरटेकर के मौसा लगते हैं मदन गोपाल। हम पठानकोट के तल्लूर गांव में पहुंचे हैं और ये जो मेरे पीछे आप दरगाह देख रहे हैं बाबा मस्तान शाही जी की ये दरगाह है और यहीं पर बताया जा रहा है कि एसपी सलविंदर सिंह अपने रसोइये मदन गोपाल और अपने एक दोस्त राजेश वर्मा के साथ पहुंचे थे 31 तारीख की रात को, जैसा कि वो अपने स्टेटमेंट में बता रहे हैं। मेरे साथ सोमराज हैं जो कि इस दरगाह के टेक केयर हैं। सोमराज जी, एसपी सलविंदर सिंह कब कितने बजे यहाँ पहुंचे थे? सर 9 बजे पहुंचे सर, और सर चाय पी उन्होंने और सर माथा टेका और चले गए। कितनी देर यहाँ पर रहे? सर आधा घंटा सर। यानी 9 बजे आए और 9:30 बजे निकल गए? जी सर जी। इस दौरान कोई बातचीत हुई आपसे, ये किसी तरह की बात हुई हो, उनके साथ कोई और लोग हों? कितने लोग थे वो टोटल? सर 3 थे सर। एक मास्टर जी हमारे मदन गोपाल और सर एक अमृतसर वाले थे और एक सर साहब थे, 3 थे सर। अच्छा, मदन गोपाल उसी दिन आपके यहाँ आए थे? कितने दिन पहले आपके पास यहाँ पर अपने जो उनकी साली जो रहती है, आप उनके बेटे हैं, आपके मौसा जी हैं मदन गोपाल, आपसे मिलने कब आए थे वो आखिरी बार? अब की बार सर जी सर बस 31 तारीख को रात को मिलने आए थे। नहीं, दिन में भी आप बता रहे हैं कि एक चक्कर लगा? सुबह आए थे, 8:30 बजे करीब आए थे मेरे पास। वो गाड़ी लेके आए थे, व्हाइट कलर की गाड़ी थी और पहले घर गए और चाय पी दोनों ने। चाय पीकर और फिर उसके बाद हम इधर जब हम लैट्रिन करने के लिए उधर गए तो घर पहुंचे। फिर उसके बाद जो हमारे मास्टरियों ने खाना खाया घर में और उनको दूसरे को बोला, अमृतसर वाले की खाना बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, मैंने खाना नहीं खाना। उनको चाय पी और दरबार में आ गए और चेयर 2 रखी। एक चेयर पर आप खुद बैठ गए अमृतसर वाले, जो मौसा जी है वो नहीं बैठे। फिर उसके बाद दरबार में चादर बिछा दी, अंदर वहां पर बैठे थे। यानी रात में आने से पहले जो मदन गोपाल हैं वो दिन में सुबह 8:30 पर आपके घर आए थे? हाँ जी सर। 31 दिसंबर की सुबह ही सलविंदर सिंह का कुक यानी मदन गोपाल एक शख्स राजेश के साथ दरगाह पर पहुंचा था, लेकिन ये बात जांच एजेंसियों से छिपाई गई। यहाँ तक मदन गोपाल ने दरगाह के केयरटेकर यानी अपने रिश्तेदार से बताया कि राजेश वर्मा अमृतसर में ज्वेलरी का काम करता है, जो सच नहीं है। मदन गोपाल ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो यहाँ पर रात के वक्त एसपी सलविंदर सिंह के साथ पहुंचा था, उसमें एक बात उसने छुपाई कि वो दिन में भी यहाँ पर आया था, सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में। सफेद रंग की कार में उसके साथ एक और व्यक्ति था जो कि अपने आप को अमृतसर का सुनार बता रहा था। ये व्यक्ति कौन था, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या ये व्यक्ति शाम के टाइम फिर आया लौटकर, इसके जवाब भी जानने जरूरी है। सोमराज जी, ये बताइए कि जो व्यक्ति सुबह मदन गोपाल के साथ था, क्या शाम को भी यहाँ पर था? जी सर। वो राजेश वर्मा ही था? जी सर। यानी सुबह राजेश वर्मा और साथ में मदन गोपाल दोनों यहाँ पर आए थे? जी सर। और राजेश वर्मा ने अपने आप को अमृतसर का रहने वाला बताया? जी सर। लेकिन वो तो पठानकोट में ही रहते हैं। सर उन्होंने बोला कि स्नेरे का काम करते हैं, उस स्नेरे की दुकान हमारी। अमृतसर का बताया आपने? जी जी सर। और शाम को फिर दोनों बस साथ में एसपी अलग से थे, बाकी दोनों आदमी वही थे जो सुबह आए, मदन गोपाल और राजेश वर्मा? जी सर। और मदन गोपाल अक्सर आते रहते हैं क्या आपके पास? मेरे पास 2 महीने में अभी एक बार आए हैं। पहले आए थे मेरे पास कुछ 3-4 महीने पहले, महीने में एक बार आते थे, बस पर आते थे कटुए से इधर से। अच्छा, लेकिन ये पहली बार था जब कार पर आए, उनके साथ एक और आदमी मौजूद था? हाँ जी, पहली बार है। सलविंदर सिंह पहली बार इस दरगाह पर पहुंचे। 31 दिसंबर से पहले वो कभी यहाँ नहीं आए थे। मत्था टेकने और चाय पीने के बाद एसपी रात 9:30 बजे यहाँ से निकल गए।
आतंकियों ने सलविंदर सिंह को जहां से अगवा किया, इस दरगाह से उस जगह तक पहुंचने में करीब आधे घंटे का समय लगता है। मौसम भी साफ था, लेकिन एसपी साहब के बयान के मुताबिक वो रात 11 बजे पहुंचे। अब सवाल ये उठता है कि करीब 1 घंटे तक एसपी सलविंदर सिंह कहां थे। हमने भी उसी रूट से आगे बढ़ते हुए सच्चाई जानने की कोशिश की। एसपी सलविंदर सिंह अपने दोस्त राजेश वर्मा और अपने रसोइये मदन गोपाल के साथ रात 9:30 पर जो तलूर गांव में दरगाह है वहां से निकल गए थे और उसके बाद उनको करीब 15 किलोमीटर दूर कथलोर गांव पर आतंकियों ने उनकी कार के समेत अगवा कर लिया, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लेकिन ये जो 15 किलोमीटर की दूरी थी, ये एसपी सलविंदर सिंह को क्रॉस करने में करीब 1.5 घंटे का वक्त लगा है, क्योंकि उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसमें ये कहा है कि रात करीब 11 बजे कथलोर पुल पर उनको आतंकियों ने उनकी कार के समेत अगवा कर लिया। तो मैं इस वक्त आपको दिखाना चाहूंगा, हमारी आप गाड़ी में देखिए, वक्त हुआ है 11:49 और 64,500 किलोमीटर अभी रीडिंग है, यानी 500 पे हम यहां से चलना शुरू हो रहे हैं। 500 किलोमीटर पे तलूर गांव की दरगाह से कथरोल पुल, जहां पर एसपी को उनकी कार के समेत अगवा किया गया था, वहां तक आने में कितना वक्त लगा ये जानने की हमने कोशिश की। और आप अभी देखिए, हम लोग चलना शुरू हुए थे 11:49 पर और अभी टाइम है 11:11, यानी करीब 22 मिनट हमें लगे। और गांव वालों ने भी ये कहा था कि करीब 15 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप किसी भी रास्ते से आएंगे तलूर गांव से कथरोल पुल के लिए तो 15 किलोमीटर का रास्ता है। हमने शुरुआत की थी 64,500 किलोमीटर पे और अभी 514 किलोमीटर है, यानी सिर्फ 14 किलोमीटर का वक्त, 14 किलोमीटर का रास्ता ये है और करीब 20 मिनट का वक्त लगा। मैं रात का टाइम मान लेता हूं और रात का धुंध कोहरा भी उसमें जोड़ लूं तो मैं टाइम को डबल कर देता हूं। हमने 20 मिनट को, जो 22 मिनट है, उसको 44 मिनट कर दिया, यानी 45 मिनट मान लेते हैं हम। तो 45 मिनट एसपी और उनके दोस्त और साथ में जो उनका रसोइया था, ये लोग कहां थे? ये लोग तलूर गांव से 9:30 बजे निकल गए थे, यहां पहुंचे कथरोल पुल पे 11 बजे, जहां पर इन लोगों ने बताया कि इनको इनकी कार के समेत आतंकियों ने अगवा कर लिया। तो ये 45 मिनट तक ये लोग कहां थे, किससे मिल रहे थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, जिनके जवाब एनआईए भी जानने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये, एसपी सलविंदर सिंह 1 घंटे तक कहां थे? सलविंदर सिंह, राजेश वर्मा और मदन गोपाल के बयान मेल क्यों नहीं खा रहे हैं? रसोइया मदन गोपाल और राजेश वर्मा 31 दिसंबर की सुबह दरगाह क्यों गए थे? मदन गोपाल ने राजेश वर्मा के बारे में झूठ क्यों बोला? मदन गोपाल सुबह दरगाह जाने के बाद क्यों छिपाता रहा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जानना चाहती है कि आखिर एसपी सलविंदर सिंह इतनी रात को पंचपीर क्यों गए? बॉर्डर के पास बेहद संवेदनशील इलाके में एसपी अकेले क्यों घूम रहे थे? उनकी प्राइवेट गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती क्यों लगी थी? मोहित मल्होत्रा, पठानकोट, न्यूज़ 24। सवाल सिर्फ एसपी सलविंदर सिंह ही नहीं उठा रहे हैं, पंजाब पुलिस के तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। करीब 5 महीने पहले ही आतंकियों ने गुरदासपुर के दीनानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया, लेकिन तब से लेकर पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले तक हालात ज्यादा नहीं बदले। हम आपको एक ऐसे ही अहम पुलिस पोस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के लिए आतंकी इसी रास्ते गए थे। आज यहां आर्मी के जवान हथियारों के साथ तैनात हैं। पंजाब पुलिस के जवान भी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि 31 दिसंबर की रात यहां तैनात जवानों के पास टॉर्च भी नहीं था। मैं आपको तारागढ़, जो कि पठानकोट का एक थाना है, उसका ये पुलिस नाका दिखाना चाहूंगा। कथलोर ये पुलिस नाका है और इसी नाके से जो एसपी सलविंदर सिंह की कार है, उनको अगवा करने के बाद आतंकी यहां से निकले थे, लेकिन इस दौरान वहां पर चेकिंग नहीं हुई क्योंकि कार के ऊपर नीली बत्ती लगी हुई थी। और ये भी बताया जा रहा है, एक हैरानी वाली बात मैं आपको बताऊं कि इस नाके पर जो पुलिसकर्मी तैनात थे, उनके पास टॉर्च भी नहीं था कि वो कार के अंदर रोशनी मार के देख सके कि अंदर कौन लोग हैं। नीली बत्ती देखकर उन लोगों ने कार को यहां से जाने दिया। फिलहाल अब कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, एक तो आर्मी के जवान डिप्लॉय किए गए हैं, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये पुलिस नाका है। जो रोड आप देख रहे हैं सीधा वो जम्मू के कठुआ जिले की तरफ जाती है, जो कि काफी सेंसिटिव है। और इधर से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। रावी नदी के ऊपर जो पुल है, उससे पहले ये नाका है। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको बताऊं एक हास्यास्पद बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी। इतने महत्वपूर्ण पुलिस नाके पर, जहां पर पुलिसकर्मी पंजाब के तैनात रहते हैं, वहां पर बिजली के कनेक्शन भी अब दिए जा रहे हैं। देखिए सामने जिस पुलिस पोस्ट पर कुछ घंटे पहले तक बिजली तक का इंतजाम नहीं था, वो बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है, जो सीधे जम्मू कश्मीर के
जो सीधे जम्मू कश्मीर के अहम कठुआ जिले को जोड़ता है। ये कठुआ जिला जो है जम्मू का, जो कि अपने आप में काफी सेंसिटिव है, वहां की तरफ जाने का ये रास्ता है। यहीं से बताया जा रहा है कि सामने पुल से यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एसपी सलविंदर सिंह की कार को आतंकियों ने अगवा कर लिया था। एसपी सलविंदर को भी साथ में अगवा कर लिया था। उनके साथ 2 और लोग थे। फिर इसी नाके से वो कार निकली, लेकिन उस दौरान यहाँ पर बिजली का इंतजाम नहीं था, टॉर्च नहीं थी कि पुलिसकर्मी यहाँ पर चेकिंग कर सकें। फिलहाल यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी साथ में लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि अब फिर से इस तरह की कोई वारदात ना हो। ये रावी नदी के ऊपर बना पुल है सामने, और ये सीधा आगे जाता है जो हाईवे है कठुआ जिले की तरफ, और ये काफी इंपॉर्टेंट पुलिस नाका है। इसी वजह से अब यहाँ पर बंकर्स बनाए गए हैं, बैरिकेड्स भी और लगाए जा रहे हैं, और आर्मी के जवान यहाँ पर अभी लगाए गए हैं। इससे पहले पंजाब पुलिस के पास इस नाके की जिम्मेवारी थी। पंजाब पुलिस के आला अफसरों तक इस अहम पुलिस पोस्ट की जमीनी हकीकत मीडिया के जरिए पहुंची। अब बिजली के तार लग गए हैं, पुलिस के जवान हथियारों के साथ मुस्तैद हैं। सर एक छोटी सी बात, यहाँ सर बिजली नहीं थी, अभी कनेक्शन दिया जा रहा है। पहले नहीं थी, आज बिजली का कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे। हो रहा है। तो ये अधिकारी हैं, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि यहाँ बिजली नहीं थी। देखिए इतना महत्वपूर्ण नाका, आप ही बताओ, ये आज ही यहाँ बिजली की लाइन डाली जा रही है? नहीं सर, कल से लगे हो, लेकिन इससे पहले यहाँ बिजली का कोई कनेक्शन था? नहीं था सर। बिजली तो यहाँ पर थी नहीं? नहीं सर, चलती थी, लाइट थी नहीं यहाँ पे। ऐसे कई बार लोग गुजरे हैं, और ये बिजली का मीटर भी अब लगा है इस पे? जी सर। आज लगा है ना? जी, कल का लगा हुआ है। कल का लगा है ना? जी सर। तो ये बिजली विभाग के अधिकारी हैं। आप लोग बिजली विभाग की तरफ से आए हो या कैसे काम कर रहे हो? ये आज ही बिजली का कनेक्शन जोड़ रहे हैं? नहीं, ठेकेदार दे बंदे हैं। अच्छा, आप ठेकेदार की तरफ से आए हैं, तो आज ही कनेक्शन दिया जा रहा है ना यहाँ? हाँ जी। इससे पहले कोई कनेक्शन नहीं था यहाँ? हाँ, इससे पहले नहीं। इससे पहले कोई कनेक्शन नहीं था। अब देखिए ये हालात है पंजाब के। अलर्ट जारी होता है, चिट्ठियां लिखी जाती हैं जी, 15 आतंकी पाकिस्तान की सरहद से पठानकोट में आ जाते हैं, लेकिन ये जो इतने महत्वपूर्ण नाके हैं वहां पर पुलिसकर्मियों के पास टॉर्च नहीं है। बिजली के कनेक्शन तब दिए जाते हैं जब आतंकी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देके जा रहे हैं, ताकि यहां से जो गाड़ियां निकले उनके अंदर लाइट पड़े, अंदर बैठे लोगों की एक्टिविटी भी पता लग सके। ये हालात हैं। आप समझिए कि किस तरह से आतंकी अलर्ट जो होते हैं, जो आईबी अलर्ट जारी कर देती है, उनको राज्य सरकारें, और मैं तो सिर्फ पंजाब की बात करूंगा कि पंजाब पुलिस किस कदर गंभीरता से लेती है। पुलिस ने गुरदासपुर के पास 2 और संदिग्धों को देखा है। ये संदिग्ध सेना की वर्दी में थे। पुलिस की नजर पड़ने के बाद ये भागकर गन्ने के खेत में छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। बाकी रुक जाओ, प्रेस मेरे को प्लीज। गन्ने के खेत में जाकर ये संदिग्ध छिप गए हैं। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है। वो आगे तो साढ़े लागे खलो गया, वो जिसले खलो गया तो अं पट्ठे बड़ने उत्थे दातियां छड़तियां ना, वो साढ़े नाल कोई है ना ही उन्होंने ना कोई है। वो जो हौली ना फसां वापस होए है ना, उस तो बाद अं वो कमाच वड़ गया, थोड़े खिसक के फसां हो गया। वो भी साढ़े वाल वेखे सैकते कमाच ही वापस। फौजी वर्दियां पाइयां 6-6 फुट बुलट प्रूफ, उन्हें मूंह नूं ऐनकां चढ़ाइयां काले रंग दी। कोई बैग वगैरह भी टंगे? बैग नूं ना बरदे एहो जे कोट जे पाए मोटे भी, जेडे चंगे लद्दे जे, होर कुछ। पठानकोट एयरबेस के भीतर आतंकियों